प्रिय दर्शकों, जय गणेश जी महाराज, जय माता दी की नमस्कार। तो प्रिय दोस्तों, प्रिय दर्शकों, आदरणीय गुरुदेव पंडित सुरेश चंद्र जी शास्त्री जी की प्रेरणा व उनके आशीर्वाद से आज हम वर्तमान स्थिति में व्यापक इस कोरोना महामारी से होने वाले प्रभाव भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इसके क्या प्रभाव है, इसको हम आज ज्योतिष विद्या के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। प्रिय दर्शकों, हमारे ब्रह्मांड में ग्रहों का भ्रमण, उनका राशि परिवर्तन तथा उनके परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले अदृश्य उठापटक, जैसे हमारे मानव समाज में होने वाले परिवर्तन, जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो इसका हमारी ज्योतिष विद्या से क्या संबंध है, इसको हम अच्छी तरह जानने की कोशिश करेंगे तथा इनसे होने वाले अच्छे व बुरे प्रभाव, इन पे भी हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, अब हम बात करते हैं कोरोना महामारी पर। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि 5 नवंबर 2019 को गुरु और केतु की युति से बना चंडाल योग इसकी उत्पत्ति का कारण बना। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वायरस दुनिया भर में सर्वप्रथम चीन के वुहान शहर में पाया गया और उसका कालखंड, उसका समय भी कुछ नवंबर से समथिंग ही था। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरु और केतु की युति से बने चंडाल योग के उपरांत इस वायरस की उत्पत्ति हुई और इससे होने वाले प्रभाव आज हम अच्छी तरह देख रहे हैं। प्रिय दर्शकों, चंडाल युति से ही ऐसी महामारी, ऐसे त्रासदी इत्यादि का उत्पन्न होना भविष्य ज्योतिष कहती है कि ऐसी ही युति से ही ऐसे वायरस इत्यादि ऐसी महामारी का आगमन हमेशा से होता रहा है और आज भी हम देख रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस कोरोना से इस मानव समाज को कब राहत मिलेगी, हम कब इस बीमारी से निजात पा सकेंगे। इसलिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 24 अप्रैल को सूर्य अपनी परम उच्च राशि में प्रवेश कर चुका है, मतलब सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इससे इस बीमारी से छुटकारा पाने में कुछ हद तक राहत मिलनी शुरू हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बता दूं कि मंगल अभी मकर राशि में शनि और गुरु की युति में है, यानी मंगल अभी कुप्रभावगत है, क्योंकि मंगल अभी मकर में शनि के साथ है, जिससे मंगल अभी सुप्रभावगत ना होकर कुप्रभावगत होने से उसके विपरीत फल हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रिय दर्शकों, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि सूर्य इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्रोत है। ना केवल सूर्य ऊर्जा का ही स्रोत है, अपितु हमारे आत्म बल का भी कारक है। हमें आत्मविश्वास ही सूर्य प्रदान करता है। इसके साथ साथ प्रिय दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं कि मंगल हमें प्रेरणा देता है। मंगल साहस का प्रतीक है, मंगल एक योद्धा की भांति है। तो दर्शकों, मैं आपको ये बता दूं कि गुरु और केतु की युति से चांडाल योग बना। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु हमारे जीवन का कारक है, गुरु हमारे जीवन का कारक है और राहु केतु हमारे जीवन में आने वाली अनेक संक्रामक बीमारियां यथा ऐसे रोग जो छल कपट से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, छद्म माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले अनेकों रोग, जिसके कारक राहु व केतु है। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि वर्तमान में मंगल मकर राशि में बैठा मंगल सूर्य को चतुर्थ दृष्टि से देख रहा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सूर्य अपनी परम उच्च राशि मेष में बैठा है और सूर्य चिकित्सकीय यंत्र, चिकित्सकीय प्रणाली, मेडिकल संबंधित समस्त यंत्रों का कारक भी है, यानी समस्त ऐसे यंत्रों का स्वामित्व सूर्य के पास है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है
मंगल हमेशा प्रेरणा भी देता है बल्कि हमें साहस भी देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोरोना महामारी में आए दिन नए नए आविष्कार, नए नए यंत्रों का आविष्कार भी कर रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी को भी विकसित कर रहे हैं चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित, जैसे पीपीई किट इत्यादि। और इसके साथ साथ मैं आपको ये चीज भी स्पष्ट कर दूं कि ये चीजें आने वाले समय में कोरोना की वैक्सीन बनाने में भी कारगर होगी, क्योंकि सूर्य अभी सुप्रभावगत भी है और मंगल उसको देख रहा है, लेकिन मंगल अभी कुप्रभावगत है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक हमें इससे फायदा मिलने की संभावना है, ना केवल पूरी तरह से। ये दर्शकों, 4 मई को मंगल शनि गुरु की युति टूटने वाली है, क्योंकि 4 मई को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। इससे हम इस वैश्विक महामारी से कुछ हद तक राहत मिलते हुए अपनी आंखों से महसूस भी करेंगे, बल्कि हम देखेंगे भी। तो प्रिय दर्शकों, उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमेशा जब जब ब्रह्मांड में, जब जब इस संसार में क्रूर ग्रह प्रबल हुए हैं तथा सौम्य ग्रह निर्बल हुए हैं, तब तब हमें ऐसी महामारी, भूकंप, वैश्विक महायुद्ध इत्यादि ऐसी विकट समस्या, त्रासदी आदि इन अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और पड़ता रहा है। तो यही आज कुछ हम देख रहे हैं। उसके साथ मैं आपको एक चीज और बताऊं कि 11 मई को गुरु मकर से वक्री होकर फिर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इससे भी हमें कोरोना में थोड़ी राहत मिलने के आसार है। लेकिन इसके साथ साथ प्रिय दोस्त मित्रों, प्रिय दर्शकों, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि 30 जून के बाद इस वायरस का आपके जीवन में एक बार पुनः प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसका कारण कि गुरु वक्री होकर धनु राशि में केतु के साथ फिर से चंडाल योग बनाएगा, जो चंडाल योग आपके जीवन में 23 सितंबर तक रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि न केवल भारतवर्ष में अपितु पूरे विश्व में छुटपुट केस, छोटे मोटे केस कोरोना के हमें 23 सितंबर तक देखते हुए मिलेंगे। यानी हम 23 सितंबर तक इस महामारी से पूरी तरह नहीं बच पाएंगे। उसके अलावा प्रिय दर्शकों, मैं एक चीज आपको और बता दूं। प्रिय दर्शकों, इस कोरोना महामारी से हमें पूरी तरह निजात मंगल और शनि ही दिला पाएंगे। तो 4 मई के बाद मंगल तो राशि परिवर्तन कर लेगा, लेकिन शनि एक राशि में 30 महीने तक भ्रमण करता है। इसका मतलब पूरी दुनिया से इस कोरोना से हमें छुटकारा अप्रैल 2022 के बाद ही मिलेगा। यानी जब शनि राशि परिवर्तन करेगा तब हमें पूरी तरह से इस महामारी से छुटकारा मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज ये बताऊं कि ये जो प्रिय दर्शकों, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 24 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। उसके बाद अपने जीवन को आप सामान्य होते महसूस भी करोगे, ऐसा कुछ ज्योतिष विद्या कह रही है। उसके साथ मैं आपको एक चीज ये बताऊं कि जब इन सब के बीच में आपके मन में अनेक शंकाएं होगी कि हमारी जॉब चली जाएगी, हमारे व्यवसाय चले जाएंगे, या कुछ हमारे भविष्य है वो मझधार में है, पता नहीं क्या होगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि सूर्य हमारे लिए आत्मबल का कारक है, हमें आत्मविश्वास प्रदान करता है। सूर्य हमारी मान प्रतिष्ठा और मान मर्यादा का भी द्योतक है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप नित्य सूर्य को अर्घ दें। इसके साथ साथ आप आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ भी करें। इससे आपको ये सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी और ऐसी कोई भी संभावना नहीं है जिससे आपकी जॉब या व्यवसाय कोई छीन लेगा। इसलिए आप निश्चिंत रहे। और मैं एक बार पुनः आपसे जय माता दी की, आप सब अपने घर में रहे। भारतवर्ष को बचाने के लिए आवश्यक है और इसके लिए आप निरंतर अपना प्रयास जारी रखें। धन्यवाद।